कितना ही धनवान व्यक्ति हो, यदि उसके पास में संतोष नहीं है तो गरीब से भी ज़्यादा वो गरीब है, और गरीब से भी ज़्यादा वो दुखी है, और गरीब से ज़्यादा वो कंगाल है। क्योंकि मनुष्य को सबसे अधिक धनवान संतोष धन ही उसको पूर्ण धनवान बनाता है। बाकी दुनिया के धन कितने ही मिल जाएं, आदमी निर्धन ही रहता है। जब संतोष धन आता है तब वो पूर्ण धनवान हो जाता है। जैसे मैंने सत्संग में कहा था कि नागा लोगों को कंबल दान दिया तो उन्होंने कहा कि आपके पास में बहुत धन है, तो मैंने कहा अरबों खरबों है। तो अरबों खरबों नहीं, उससे भी ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अरबों खरबों धन तो नहीं है, लेकिन संतोष रूपी धन है, जिसके कारण अरबपति खरबपति और उसके ऊपर जो हो पति शंखपति वो सब पीछे है। और ये जो संतोष धन है ये जब आता है तो कबीर साहब कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। इसलिए जो माताएं बहनें अपने घर में सुखी रहना चाहती हैं वे संतोष धन को संभाल कर रखें। कपड़ों में भी संतोष रखिए। संतोष धन केवल रुपया पैसा की बात नहीं है, कपड़ों में भी संतोष होना चाहिए। सोने चांदी के जेवर में भी संतोष। आराम कभी कम मिले तो उसमें भी संतोष कर लीजिए, कभी सोने को कम मिले तो भी संतोष कीजिए। कभी कभी घरों में ज़्यादा जागना भी पड़ता है, कुछ मेहमान देर सवेर आ जाते उनके लिए जागना पड़ता है, उसमें भी संतोष रखिए। भोजन खाने में भी संतोष रखिए। कभी कभी ये माताएं बहनें या व्यवस्था करने वाले लोग जो बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था का प्रयोग तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जिसने व्यवस्था किया है, जिसने भोजन बनाया है, उसके लिए भोजन नहीं रह जाता है तो उसे संतोष कर लेना पड़ता है। संतोष का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मैं टीआई साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, दोनों थानेदार साहब को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे मधुर मधुर चाल में आ रहे थे जैसे लग रहा था कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं। क्योंकि समझदार हैं। गुरु जी का प्रवचन चल रहा है, ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़ चलूँ डिस्टर्ब होगा, तो चुप्पे चुप्पे विवेक पूर्वक आए। बैठिए, विराजिए, आपको धन्यवाद है। साहिब बंदगी साहिब। नीति शास्त्र में कहा गया है कि संतोषम परमम सुखम, लेकिन संतोष का अर्थ प्रायः लोग गलत करते हैं। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि काम न करना, पढ़ाई न करना, नौकरी न करना, बिजनेस न करना, दुकान न खोलना, मकान न बनाना, गाड़ी न लाना, ये संतोष नहीं है, ये आलस्य है, इसे संतोष नहीं करते। संतोष का अर्थ है कि मकान भी बनाइए, धन भी कमाइए, गाड़ी भी लाइए, बच्चों का विवाह भी कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई भी कीजिए, सर्विस भी कीजिए, बिजनेस भी कीजिए, राजनीति भी कीजिए। जो तुम्हारे अंदर संस्कार हो, जो तुम्हारे अंदर क्षमता हो, वो कीजिए। लेकिन उसका जब फल मिले, आप पूरी अपनी शक्ति खर्च कर दें, युक्ति खर्च कर दें, क्षमता खर्च कर दें, फिर जो उसका रिजल्ट मिले उस रिजल्ट में आप संतुष्ट हों, संतोष कर लें, और जो कसर रह गई है उसके लिए कल से फिर परिश्रम शुरू करें, क्योंकि परिश्रम करना मनुष्य का परम धर्म है। चिड़ियाँ रात में सोती हैं, सवेरे उठती हैं, चूँ 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 आपस में बात करती हैं, इस डाल से उस डाल पर फुदकती हैं, और सब एक दूसरे को मिलती जुलती हैं, किलकारी मारती हैं।
आधा घंटे बातें करके फिर वे चली जाती हैं और दिन भर अपना चुंगती रहती हैं। कुछ चिड़ियाँ बीच बीच थोड़ा दाना ला करके अपने बच्चों को देती हैं घोंसले में। शाम को जब चिड़ियाँ लौटती हैं अंधेरा होते होते वापस आ जाती हैं। आ करके फिर आपस में आधा घंटे बात करती हैं, चूचू चूचू करती हैं, मिलती जुलती हैं, फुदकती हैं, आनंद लेती हैं और फिर एक साथ ब्रेक लगा देती हैं। बोलना मना है, सब सो जाती हैं, कोई बोलती नहीं है। लेकिन मनुष्य का कोई नियम विचार नहीं है। वो न तो सुबह आपस में बात करेगा, न शाम को आपस में बात करेगा और न तो एक साथ सोएगा। रात में जब सब सो जाएंगे तब टीवी चलाएगा, शोरगुल बचाएगा, डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आदमी ज़्यादा परेशान रहता है। कुछ चिड़ियों से भी सीखो, चींटियों से भी सीखो। छोटी सी चींटी किसी कीड़े को लेकर खींचकर जब अपने घर की तरफ जाती है, गड्ढे की तरफ जाती है, तो जितनी चींटियां हैं सब उसको खींचने में मदद करती है। और कीड़े को खींचने के लिए जब जगह नहीं रह जाती है, कुछ चींटियां खाली रहती हैं, तो वह कोई पीछे से ढकेल रही है, कोई उसी में दूसरे को ढकेल रही है कि हम भी जुटे हैं साथ में। लेकिन मनुष्य इस सहयोग कार्यशैली को सीखता नहीं है। 4 लोग काम कर रहे हैं तो 8 लोग बैठे गप्पा मार रहे हैं। फ्रांस में एक टावर बन रहा था। उस टावर पर एक लोहे का गाटर चढ़ाया जा रहा था। बहुत से सैनिक उसमें जुटे हुए थे क्योंकि सेना का टावर था। तो जो उस कंपनी का मैनेजर था वो जोर से आवाज लगा रहा था कि ताकत लगाओ, ताकत लगाओ, चढ़ जाएगा ऊपर, 1 2 3.5। लेकिन वो नहीं चढ़ रहा था। तब तक एक व्यक्ति अनजान के रूप में घोड़े पर बैठकर आता है और देखता है 2 मिनट। घोड़े की पीठ से उतरता है, घोड़े को पेड़ में बांधता है और जा करके उस लोहे के गाटर को उठाने में मदद करता है और कहता है मेरे साथ सब लोग एक साथ जोर लगाओ। वो गाटर उठ गया और ऊपर चढ़ गया। तो सब ने उसको धन्यवाद दिया। वो जो मैनेजमेंट कर रहा था उसने विशेष धन्यवाद दिया और पूछा आपका परिचय क्या है। तब उसने बताया मैं फ्रांस का उच्च सेनापति राष्ट्रपति हूँ इस समय, मेरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। तुम दूर से खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, अगर हाथ लगा देते तो इनकी सबकी हिम्मत बढ़ जाती, ये काम हो जाता। मैं राष्ट्रपति हूँ, मैंने सहारा दिया इसलिए काम हुआ है। सहयोग देना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जिन्होंने गायत्री परिवार के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से देश विदेश के अंदर शाकाहारी होने का अभियान चलाया था, उन्होंने सहयोग को धर्म कहा है। सहयोग करना धर्म है। देवरानी को चाहिए कि जेठानी को सहयोग करे, सासू को चाहिए कि बहुओं को सहयोग करें। सब बहुएं मिल करके सहयोग भावना से घर के कार्य करें। भाई भाई को सहयोग प्रदान करे। गांव में भी लोग एक दूसरे को सहयोग दें। कोई भी बड़ा कार्यक्रम, जैसे यही कार्यक्रम है तो मेरे समझ से ये छोटा तो नहीं है, लगता तो मुझे बड़ा ही है। टीआई साहब बताओ ये बड़ा है कि नहीं है? ये बड़ा ही है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसमें सहयोग बहुत लोगों का है, तन से मन से। पुलिस जवानों का भी सहयोग है। आज लास्ट दिन है, आज हमारे 3 स्टार 2 स्टार सब आए हैं कि भाई मेरा भी इसमें योगदान रहना चाहिए। बहुत से इस गांव के लोगों का विशेष सहयोग चल रहा है और जो सहयोग दे रहे हैं वे अपना नाम नहीं चाह रहे हैं कि नाम की जरूरत नहीं, काम होना चाहिए। सूरज कभी नहीं कहता है मुझे प्रणाम करो, लेकिन जिनको रोशनी मिल रही है वे सब सूरज को ध्यान में रखते हैं।
कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन सूरज किसी के प्रणाम और धन्यवाद का इंतजार नहीं करता है, वो निरंतर अपने कार्य में लगा रहता है। याद रखना, लोग जो धन्यवाद के भूखे होते हैं, प्रणाम के भूखे होते हैं, वे कंटिन्यू अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं। जब धन्यवाद नहीं मिलता है तो वे बंद कर देते हैं काम। धन्यवाद से भी ऊपर उठ जाओ, प्रणाम से भी ऊपर उठ, मान सम्मान से भी ऊपर उठ जाओ, तब आप निरंतर अपने कार्य को अंजाम दे सकते हो और सफलता की चोटी पर पहुंच सकते हो। संतोषा मृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावताम। मैंने सुना है कि एक सेठ अपने द्वार पर बैठा हुआ रो रहा था और उसकी पत्नी घर के अंदर देसी घी में हलवा तल रही थी। बड़ी विचित्र बात है, पत्नी खुशियां मना रही थी और पति रो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के जोड़ा में एक खुश है, दूसरा दुखी है। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ, अपने अपने विवेक के अनुसार लोग दुखी सुखी होते हैं। एक ही घर है, एक ही घटना है, एक ही बात है, एक ही व्यवस्था है, लेकिन समझ अलग अलग है। तो जिसके पास में विवेक है वो खुश होता है, जिसके पास विवेक नहीं है वो दुखी ज़्यादा होता है। घटना एक ही है, घटना दो नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने विवेक को जागृत कीजिए, तो आप दुख में भी दुखी नहीं होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा। जो दुख के आने पर भी दुखी नहीं होता है, दुख का आना और ना आना वो आपके हाथ में नहीं है। आप सड़क पर जा रहे हो, कोई पागल आदमी पीछे से आपके सिर में पत्थर मार दे, चोट लग गई, दुख तो आ गया, पर दुखी ना होना ये आपके हाथ में।